brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कि 8 महीने बाद नरेश मीणा जेल से रिहा हो गए हैं। मेरा शुरू से ऐसा मानना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाए। गलत किया था और हर गलती कीमत मांगती है, वो कीमत इन्होंने चुकाई है। मगर अखबार में जब मैं पढ़ता था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार कह रहे हैं कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, मगर नरेश मीणा के मामले में उल्टा हो रहा था। अब पर्दे के पीछे जो सोशल मीडिया में नरेश मीणा की हिमायती कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी कि नरेश मीणा निकले नहीं, क्योंकि नरेश मीणा के अंदर रहने से उनकी राजनीति चमक रही थी। और नरेश मीणा जेल के अंदर बैठे हुए थे इस इंतजार में कि कौन सही मित्र है और कौन आभासी मित्र है। फतेह सिंह मीणा जो उनके वकील हैं, उन्होंने जिस तरह से कोशिश की, उन कोशिशों के लिए शायद नरेश मीणा को अपनी जिंदगी में एहसान भूलना नहीं चाहिए। वैसे इंसानों का क्या है, वो मौसम की तरह बदलने लगे हैं। मगर फतेह सिंह मीणा ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का मैं साक्षी रहा हूं। उनके साथी जो थे राकेश बैसला जैसे, उन्होंने भी जी जान लगा दिया। संकट के समय परिवार सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनके पिता और उनके भाई ने उनके लिए हर जगह कोशिश की और उन कोशिशों का परिणाम था कि जिस सियासत की वजह से वो अंदर थे, उन्हें सियासतों की वजह से वो बाहर आए हैं। मगर हमें ये कोर्ट का डायरेक्शन अच्छा लगा कि नरेश मीणा रिहाई को ग्लोरीफाई ना करें, क्योंकि एक रास्ता उनकी सियासत के लिए यहां से निकलता है कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना है या फिर किसी एसडीएम को थप्पड़ मारना है। वैसे क्या कह रहे थे, सुने। कोई माला बनाना है, साफा बनाना है तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉप से यहाँ आया हूँ, बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे माला लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं इन शब्दों के बेटा होने के नाते वो कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है क्या, मेरा सबसे बेटा के बीच में उस मिट्टी को समरावता गए थे, जहां से उन्होंने अपनी सियासत को एक अलग धार दी। जेल में गए। जेल में जाने के बाद दो तरह के काम होते हैं, या तो आप वहां पर जिस तरह की आबो हवा में पलते हो और बिगड़ जाते हो, या फिर और संवर जाते हो। महापुरुष तो संवरे हैं और अपराधी बिगड़े हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा नरेश मीणा को। इतनी ऊर्जा है, अगर ऊर्जा को एक दिशा में लगाई जाए तो दुनिया के कोई दीवार नहीं है जिसमें सुराख हो नहीं सकती, और वही ऊर्जा बिखर जाए तो बर्बाद हो जाती है। अब तक वो बिखेरते आए हैं, अब समेटने का वक्त है। अब समेटते हैं या क्या करते हैं। मगर जिस तरह से युवाओं में ये छात्र नेता लोकप्रिय है, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। नरेश मीणा की रिहाई के बाद समरावता तक जिस तरह से बारिश में युवा इंतजार कर रहे थे, ये उनकी ताकत है। मगर मैंने कहा ना कि गुलाब का फूल कितना भी खूबसूरत हो, कांटे साथ में होते हैं। उन कांटों से नरेश मीणा को दामन बचा कर रखना होगा। ये 8 महीने की जो यात्रा है, इसे अपनी पूंजी की तरह इस्तेमाल करना होगा। सियासी रूप से अब तक ये इस्तेमाल किए गए हैं नेताओं के द्वारा, अब जनता के लिए खुद को इस्तेमाल करना होगा। यही उनकी सही राजनीति की दिशा को तय करने वाला वे समरावता का दृश्य है। जब पहुंचे थे, मैंने कहा ना कि ये बहुत कम नसीब होता है युवाओं में इतनी लोकप्रियता जितनी नरेश मीणा की है। मगर अपनी आदतों की वजह से ये इसे अब तक जाया करते आए हैं। खैर, कांग्रेस की राजनीति में लौटते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा 5 साल का वक्त पूरा कर लिए हैं बतौर अध्यक्ष। अगर इनके कार्यकाल को देखें तो कांग्रेस
को संगठन के रूप में विकसित करने में इन्होंने अपना पूरा अनुभव और जोर लगाया है। किसी तरह से जो राजस्थान में झगड़े थे उन्हें ये शांत करने में कामयाब हो पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष को साथ रखते हैं, जहां से वो गाना गाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा यार कहां। मगर बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं के रहते हुए भी इन्होंने कांग्रेस में अपनी जगह मजबूत की है। कांग्रेस के संस्कृति को इन्होंने आसानी से पकड़ लिया है कि कैसे और कितना, कहां, कब झुकना है, बंद कमरे में कब झुकना है और बाहर कब आंखें तरेड़ना है। इस सियासत को समझते हुए शानदार ढंग से 5 साल का काम पूरा किए हैं। लोकसभा चुनाव में गजब की सफलता रही, उपचुनाव में भारी असफलता रही। जीवन में खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, जिसका ठीकरा अशोक गहलोत के माथे फूटा। बहुत सारे सफलताएं मिली हैं, असफलताएं मिली हैं। अभी तक कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान में नहीं खड़ा कर पाए हैं। उसकी वजह कहा जा रहा कि ये संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मगर कांग्रेस की उसी फिलॉसफी पर ये ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देते हैं कि भजन लाल फेल हो जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा, इस इंतजार में कांग्रेस बूढ़ी होती जा रही है। इस इंतजार से कांग्रेस को बाहर निकालना होगा गोविंद सिंह डोटासरा को, वरना किसी की असफलता पर अगर आपकी सफलता टिकी हुई है तो कभी भी उसकी असफलता सफलता में बदल सकती है, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इसे ध्यान में रखकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से एक जन आंदोलन बन रहा है, अच्छा होता अशोक गहलोत के घर में ये लगाने गए थे, उन्होंने प्रतीक स्वरूप ही इसका विरोध किया होता। मगर कांग्रेसियों की अपनी डफली अपने राग हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि निर्विवाद रूप से एक सफल कार्यकाल रहा। गोविंद सिंह डोटासरा को श्रेय देना चाहिए कि कांग्रेस में जो झगड़े थे उसे एक तरह से कम करके चले हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट किसी भी एक खेमे में ना जाकर उन्होंने एक अपना खेमा बनाया है, जिसकी वजह से जो विरोधी हैं वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हमलावर नहीं रहे हैं। हालांकि हरीश चौधरी जैसे जो नेता हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, अभी भी लाइन में हैं। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो नहीं बन सकते। अशोक चांदा जैसे नेताओं को अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो भी लाइन में अभी हैं। सचिन पायलट की वापसी राजस्थान की राजनीति में इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें भेजता है या नहीं भेजता है। अभी दूर दूर तक इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल अशोक गहलोत अभी मुंबई में आराम करेंगे और उसके बाद कर्नाटक जाएंगे। ओबीसी की जो पैनल बना है कांग्रेस का, उसके बैठक में हिस्सा लेने के लिए, उसमें सचिन पायलट भी हैं। मगर इस सबसे दूर गोविंद सिंह डोटासरा अपने काम में मगन हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी भाषा है, अटैक करने की शैली है। हर किसी में हर कुछ नहीं होता है, उस ढंग से वो कैरी नहीं कर पाते हैं। गुस्से इनकी कमजोरी है। गुस्से में ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी लपका देते हैं। मगर यही ताकत भी है जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं। अब यहाँ से कांग्रेस का संगठन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इनके जो मीडिया देखने वाले हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इनकी अगुवाई में हम सफलता पाएंगे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव का, यानी कि अगले 1 साल तक ये मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सियासत से जुड़ी खबर भी हम दिखाते रहेंगे। मगर बारिश का मौसम है, आप अपना ख्याल रखिएगा। पूरे राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी है। कम से कम बाहर निकलें। कहीं भी पानी का जमावड़ा हो तो जोखिम न लें।
बाहर निकलने का या पानी में निकलने का। ऐसे जगहों पर ना जाए जहां पर हादसे की कोई आशंका हो, अपना बचाव करें, क्योंकि तपते रेगिस्तान में अगर इंद्र भगवान मेहरबान हुए हैं तो इसका फल हमें कैसे मिले, इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई घटना ना हो, इससे बचना चाहिए। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार।